दवाखाने में पूरे बॉडी के चेकअप के बाद, अमेरिका में थैंक्स गॉड आई एम गुड, इंडिया में पैसा बर्बाद हो गया, कुछ नहीं निकला रिपोर्ट में। बेलन एक ऐसा उपकरण है जिससे रोटी गोल होती है और शादीशुदा आदमी सीधा। मास्टर बोले, बताओ स्त्री और पुरुष में कौन उत्तम है? ऑनलाइन पढ़ रहा स्टूडेंट, सर पुरुष। मास्टर, कैसे साबित करे? स्टूडेंट, सर मैंने आज तक किसी स्त्री का नाम उत्तम नहीं सुना। मास्टर बेहोश। पति अपने मैरिज सर्टिफिकेट को 2 घंटे से देख रहा था। पत्नी, तुम 2 घंटे से क्या देख रहे हो? पति बोला, एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा था, नालायक ने लिखी ही नहीं है। पति की कब्र के पास पत्नी रोते हुए बोली, बेटा बाइक मांग रहा है, क्या करूं? बेटी मोबाइल मांग रही है, कहाँ से दूं? खुद मेरे पास पहनने को अच्छी साड़ी नहीं है, क्या करूं? कब्र से दबी दबी आवाज आई, मर गया हूँ, गोवा नहीं गया। बीवी बोली, पूरे टाइम मोबाइल में चिपके रहते हो, कम से कम छुट्टी के दिन तो कुछ समय मेरे लिए भी निकाल लिया करो। पति ने मोबाइल चार्जिंग में लगाया और बोला, ठीक है, आज का पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे नाम। फिर पति ने घूम घूम के पूरे घर का जायजा लिया और पत्नी से बोला, आज खाना बाई के हाथ का नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ के खाने की इच्छा है। एक कप बढ़िया चाय पीने का मन है, जरा बना दो। अरे देखो, घर की छत में हर तरफ जाले लगे हैं, इनको साफ कर दो। अच्छा बताओ, इस महीने तुमने कितने रुपए की शॉपिंग करी? कितना मेकअप पे खर्चा किया? सहेलियों के साथ घूमने में कितना खर्च हुआ? अरे मेरे कुछ शर्ट के बटन टूट गए हैं, उनको लगा दो। पत्नी, ये लो जी, आपका मोबाइल फुल चार्ज हो गया है। नए जमाने के बच्चे देखिए। बच्चा, माँ एक गिलास पानी देना। माँ, खुद ले लो। बच्चा, प्लीज दे दो। माँ, अब मांगा तो थप्पड़ दूंगी। बच्चा, ठीक है, जब थप्पड़ देने आओगी ना तो पानी लेते आना। सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब रेलवे फाटक बंद हो रहा हो और उसके पहले हम अपनी गाड़ी निकाल लें। कसम से ओलंपिक रेस जीतने वाली फीलिंग होती है। कलयुग का दोहा, बोया पेड़ नीम का, आम कहाँ से होए? जब घुसे रहेंगे मोबाइल में तो काम कहाँ से होए? मानना पड़ेगा ये भुट्टे वालों की मेहनत को, जो नींबुओं की लाश से भी 10-12 भुट्टे रगड़ देते हैं। ससुर दामाद से बोला, बेटा तूफान की क्या खबर है? ले दामाद जी, अभी तो अपनी सहेली से मोबाइल में गप्पे मार रही है। मास्टर जी बोले, बेटा चले पे नमक छिड़कना, इस मुहावरे को उदाहरण देके समझाओ। होशियार स्टूडेंट बोला, पेट्रोल पंप पे हमारी प्रधानमंत्री जी की मुस्कुराती हुई फोटो लगाना। मास्टर ने स्कूल से इस्तीफा दे दिया है। कहते हैं कि पानी बैठकर और दूध खड़े होके पीना चाहिए, पर ये चाय में दूध और पानी दोनों होते हैं, तो क्या उसे लेट के पीना चाहिए? रविवार के दिन पत्नी की निगाहें उस ठेकेदार जैसे लगती है जिसकी लेबर खाली बैठे खाली मोबाइल चला रही हो। मैडम बोली, सच्चा प्यार किसे कहते हैं? पप्पू, मैडम सच्चा प्यार उसे कहते हैं जो बेरोजगारी में हो, क्योंकि आजकल तो अच्छी नौकरी लगने के बाद ही शादी होती है। पहली बार मैडम ने पप्पू को क्लास का मॉनिटर बना दिया है। जो लड़कियां ब्रेकअप के समय कहती है कि बाबू पापा नहीं मानेंगे, ऐसे 99% वाले मामलों में तो बेचारे पापा को इस पूरे चक्कर के बारे में पता ही नहीं होता है। हेल्थ पर हमेशा ज्ञान देने वाले लोग ही शादियों में अपनी प्लेट को ठूस ठूस के भर लेते हैं।
जीवन में कुछ सच्चे दोस्त बना के इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि जिस दिन आपके घर में करेले की सब्जी बनी हो उस दिन दोस्त के घर पे जाके खाना खा सके। एक बार एक आदमी ने मंत्री जी से कहा, सर मुझे कोई काम दिलवा दो। मंत्री बोले, ठीक है, मेरा सेक्रेटरी बन जा, 2 लाख रुपए महीना मिलेगा। आदमी बोला, सर मुझे इतनी बड़ी नहीं, कोई छोटी सी दिलवा दो। मंत्री जी बोले, ठीक है, तो फिर अपनी पार्टी का तुझे मैनेजर बना देता हूँ, 1 लाख रुपए महीना मिलेगा। आदमी फिर बोला, सर ये भी बहुत ज़्यादा है, मुझे तो कोई 10-15 हज़ार प्रति महीना वाली जॉब दिलवा दो। मंत्री जी बोले, अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है, उसके लिए तो तेरी तगड़ी पढ़ाई और उच्च डिग्री चाहिए होगी। आदमी बेहोश। कुछ लोगों के जेब में भले ही 1 रुपया भी ना हो पर मोबाइल पैटर्न लॉक ऐसे लगाते हैं जैसे कि पूरे दुनिया के काले धन का खुफिया राज उसी में छुपा हुआ हो। हद है। शरीर में 70% पानी होता है। कायदे से देखा जाए तो हम लोग मोटे नहीं है, बस बाढ़ ग्रस्त है, और जो लोग पतले हैं वो सूखा ग्रस्त है। सभी खाती पीती संगठना के जनहित में जारी। सरकार हमेशा कहती रहती है ना कि जीडीपी बढ़ाएंगे। उनके कहने का मतलब होता है गैस, डीजल, पेट्रोल। हम ही गलत समझते आ रहे हैं। बहुत बुरा लगता है जब किसी के घर जाओ और रसोई से पकोड़े भजिए की खुशबू आ रही हो, लेकिन वो कमबख्त नाश्ते में बिस्कुट परोसते। आप नदी में जाके डुबकी लगाकर अपने कितने भी पाप धोए, पर याद रखे पीने के पाइपलाइन से वो आपके घर में ही वापस आएगा। सौजन्य नगर निगम। दोस्तों, यहाँ मेरी तरह कौन कौन है जिसने बचपन में सोने का नाटक करके दूसरों की बात सुनी है? जरा कमेंट करके बताएं। हेलमेट और गाड़ी के सारे कागजात आपके पास मौजूद होने चाहिए, अन्यथा आपका चालान कट सकता है। बाकी रोड कैसा भी हो, रोड में कितने भी खड्डे हो, उससे सरकार का कोई मतलब नहीं है। हद है। यदि आपको आधी छींक आके रुक जाए तो समझ लीजिए कि किसी को आपकी याद तो आई, पर फिर उसने सोचा अरे खड्डे में जाए, अपने को क्या। एक व्यक्ति मर के ऊपर पहुंचा तो स्वर्ग द्वार पे उसे स्वयं चित्रगुप्त मिले। चित्रगुप्त बोले, तुम एक शर्त पे भीतर आ सकते हो। व्यक्ति, कौन सी शर्त भगवान? चित्रगुप्त, तुम्हें एक शब्द की स्पेलिंग ठीक ठाक बतानी होगी। व्यक्ति, कौन सा शब्द भगवान? चित्रगुप्त, लव। व्यक्ति, LOVE। चित्रगुप्त, बहुत अच्छा, तुम भीतर आ सकते हो। वो व्यक्ति भीतर दाखिल हो गया। तभी चित्रगुप्त का मोबाइल बज उठा। चित्रगुप्त बोले, हमें भगवान बुला रहे हैं, तुम 1 मिनट द्वार पे निगाह रखना, हम अभी लौट के आते हैं। व्यक्ति, जो आज्ञा भगवान। चित्रगुप्त, हमारी अनुपस्थिति में अगर कोई और प्राणी यहाँ पहुँच जाए तो उसको प्रवेश देने से पहले उससे लव शब्द की स्पेलिंग जरूर पूछना। अगर वो भी तुम्हारी तरह स्पेलिंग ठीक बताए तो ही उसे भीतर आने देना, अन्यथा उसे सामने के द्वार से नरक भेज देना। व्यक्ति बोला, ठीक है। इतना कह के चित्रगुप्त चले गए और वो व्यक्ति द्वार पे पहरा देने लगा। तभी एक स्त्री वहां पहुंची। वो व्यक्ति ये देख के बहुत हैरान हुआ कि वो उसकी बीवी थी। वो बोला, अरे गुड्डी, तू यहाँ कैसे पहुंच गई? गुड्डी बोली, तुम्हारे अंतिम संस्कार के बाद जब मैं शमशान घाट से लौट रही थी तब एक कार वाले ने मुझे उड़ा दिया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ खड़ी थी। अब हटो, मुझे भीतर आने दो। व्यक्ति बोला, ऐसे नहीं, भगवान के यहाँ के नियम के अनुसार पहले तुझे एक शब्द की स्पेलिंग ठीक ठाक बतानी होगी, तभी तुम यहाँ अंदर आ सकती हो, नहीं तो तुम्हें सामने के द्वार से नरक में जाना होगा। गुड्डी बोली, कौन सा शब्द है? ले चालक व्यक्ति, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन।
एक औरत का दिल सही मायनों में कब टूटता है, जब वो अपने जैसे फ्रेंड का सूट मोहल्ले की कामवाली को पहने देखती है। बीवी बोली, सुनो जी, शाम को घर पे व्हाट्सएप जी की पूजा रखी है, पास पड़ोस की सभी लेडीज लोगों को बुलाया है, प्रसाद में क्या बांटूं? पति, मेरा नंबर बांट देना, पुण्य लगेगा। लड़की, डरो मत, आ जाओ आ जाओ। लड़का, पक्का ना, ये कुत्ता काटता नहीं है। लड़की, पता नहीं, आज ही खरीद के लाई हूँ, चेक करने के लिए ही तो बुला रही हूँ। आजकल के बच्चों से सवाल सोच समझ के क्यों करना चाहिए, उसका एक उदाहरण, एक बच्चा घर से मार खा के स्कूल जा रहा था। रास्ते में किसी ने पूछा, बेटा पढ़ते हो? बच्चा, नहीं, स्कूल ड्रेस पहन के तेरे पिताजी की बारात में जा रहा हूँ। एक बार एक ताऊ बस में बैठा संतरा छील रहा था और संतरा के छिलके वही बस में ही गिरा रहा था। ताऊ को देखकर कंडक्टर बोला, ए ताऊ, ये छिलके बस में मत गिरा, इसे बाहर फेंक। ये सुन के ताऊ बोला, ओ बेटा, भीतर तू नहीं फेंकने देता और बाहर वो मोदी ना फेंकन देता, क्या चाहते हो तुम सब, संतरा खान दोगे या नहीं? दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल के आईसीयू में हर रविवार एक ही बिस्तर पे ठीक 11 बजे किसी एक मरीज की मौत हो रही थी। उस बेड पर जिस भी मरीज को लिटाया जाता वो रविवार को ठीक 11 बजे मर जाता था। हर रविवार उसी बेड पर ठीक उसी समय हो रही मौत डॉक्टरों की समझ से परे थी। अंत में डॉक्टर ये मानने को मजबूर हो गए कि जरूर ये किसी अलौकिक शक्ति या भूत प्रेत या चुड़ैल की वजह से हो रहा है। मौत के कारण का पता लगाने के लिए विश्व स्तरीय डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई। टीम को अगले रविवार को बेसब्री से इंतजार था। अगले रविवार सुबह 11 बजे से कुछ मिनट पहले ही सारे डॉक्टर और नर्स और बेड के चारों ओर खड़े हो गए। सबके सब मौत का कारण जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। भूत प्रेत का भय उनके चेहरे पे स्पष्ट नजर आ रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से उन सब की बोलती बंद हो गई थी। 11 बजने ही वाले थे। तभी अचानक आईसीयू के दरवाजे हैंडल खटकने की आवाज हुई। सबकी जान सांसों में अटक गई। चरम आहट की आवाज के साथ दरवाजा खुला। सभी लोगों के बदन पसीने से नहा चुके थे। दरवाजे के अंदर एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत ने प्रवेश किया। सभी देखने वाले के गले के नीचे थूक तक नहीं उतर रहा था और वो पार्ट टाइम स्वीपर आईसीयू में दाखिल होती है और उस बेड के लाइफ सपोर्ट सिस्टम का प्लग हटा के अपना मोबाइल चार्ज पे लगा देती है। ये देख सब बेहोश हो गए। एक चोर चोरी करके घर से निकलने वाला ही था कि एक बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा बोला, मेरा स्कूल बैग भी ले जा वरना शोर मचा दूंगा। पापा बोले, बेटी बड़ी होकर क्या करोगी? बेटी मीना, शादी। पापा बोले, ये बहुत गलत बात है बेटा, अभी से किसी का बुरा नहीं सोचते। आदमी टीचर से, मेरा बेटा इतिहास में कैसा है? मैं तो इतिहास में बहुत कमजोर था। टीचर बोला, बस यूं समझिए कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। संता बोला, यार मुसीबत आने पर लोग ऊपर वाले को ही कसूरवार क्यों कहते हैं? बंता बोला, क्योंकि बीवी को कसूरवार कहने से मुसीबत और बढ़ जाती है। संता किसी लड़की के घर रिश्ता लेकर गया। लड़की के माँ बाप बोले, हमारी बेटी तो अभी पढ़ाई कर रही है। संता बोला, कोई बात नहीं जी, हम 1 घंटे बाद आ जाएंगे। मच्छर और पत्नी में सबसे बड़ा अंतर ये है कि मच्छर रात को खून चूसता है और पत्नी दिन दहाड़े। भारतीय महिलाएं शॉपिंग 3 बार में करती है। पहली बार पसंद करने चाहती है, दूसरी बार खरीदने चाहती है और तीसरी बार बदलने चाहती है।
मंदी के हालत देखो जनाब, एक होटल के बाहर लगे बोर्ड में लिखा था, मेहरबानी करके अंदर पधारिए वरना आप और हम दोनों भूखे रह जाएंगे। एक बेरोजगार लड़का रिक्शा वाले से बोला, भाई खाली हो क्या? रिक्शा वाला, हाँ साहब बिल्कुल खाली हूँ। बेरोजगार लड़का, चलो आओ फिर ताश खेलते हैं, मैं भी खाली हूँ। हमारे मोबाइल की वजह से आए दिन हमारी बेइज्जती तो बहुत होती है, लेकिन मजाल है आज तक हमें कभी महसूस हुई हो। पत्नियों का राष्ट्रगान, हस्बैंड हमारा ऐसा हो, पॉकेट में जिसके पैसा हो, लंबी जिसकी हाइट हो, गुस्से का वो लाइट हो, जब सास से मेरी फाइट हो तो वो कहे जानू तुम ही राइट हो। आजकल का प्यार देखो, गर्लफ्रेंड क्या कर सकते हो मेरे लिए, बॉयफ्रेंड अपनी जान भी दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। गर्लफ्रेंड, अच्छा तो जाओ दे दो फिर अपनी जान, बॉयफ्रेंड तुम ही तो मेरी जान हो, जाओ जाके मर जाओ गर्लफ्रेंड बेहोश। हंसना तक तो ठीक है, लेकिन हंसते हंसते बगल वाले के पीठ पे एक चोर का बच्चा देना, ये कहाँ का इंसाफ है भाई। पैसा ऐसी चीज है कि सही से कमाओ तो ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है, और गलत तरीके से कमाओ तो वो थप्पड़ मार के भी छीन लेता है। जब बस कंडक्टर लौटाने के बाकी पैसे टिकट पे लिख देता है तो पूरे सफर का मजा ही खत्म कर देता है। हमारा ध्यान इसी बात पे टिका रहता है कि कहीं पैसे लेना भूल ना जाए। शाम को पति ऑफिस से आया तो पत्नी ने बड़बड़ शुरू कर दी। परेशान पति बोला, अरे यार दिन भर का थका हारा आया हूँ, कम से कम पहले मुझे फ्रेश तो होने दो। पत्नी बोली, मैं भी तो दिन भर अकेली थी ना, तो मैं भी तो फ्रेश ही हो रही हूँ। पति बेहोश। एक बूढ़ा बीमार हो गया, अच्छी तरह आग भी नहीं खुल रही थी। गांव की महिलाएं देखने आई। बूढ़े की पत्नी बोली, देखो कौन आया है, पहचानो जरा। बूढ़े ने जैसे तैसे आग खोली, उन महिलाओं को देखा, फिर घरवाली की तरफ देखते हुए मन मन में बोला, भरी जवानी में इनकी तरफ देखने तक नहीं दिया, अब मरने का टाइम आया है। तब मनहूस पूछ रही है, पहचाना क्या?